हेलो दोस्तों, तो मैं स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार अपने चैनल राहुल मैथ्स पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो दोस्तों होगा रेशो। तो जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था तो मैंने नोट्स बनाए थे कुछ, तो वही नोट्स मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, तो आपके बहुत काम आएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेशो का सवाल ज़रूर आता है। तो रेशो क्या होता है आज हम पढ़ेंगे। तो रेशो का क्या मतलब होता है दोस्तों? रेशो होता है कंपेरिजन ऑफ टू और मोर देन टू सेम क्वांटिटीज। हम तुलना करते हैं दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी की, लेकिन कैसी क्वांटिटी? सेम क्वांटिटी की। जैसे कि दोस्तों मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने एग्जांपल लिया, एक आदमी है ए, एक आदमी है बी। हमारे पास दो आदमी है, एक ए है एक बी है। उनकी सैलरी का अगर मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ, यदि ए कमाता है 5,000 रुपये और बी कमाता है 3,500 रुपये। ठीक है दोस्तों। तो जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो हम रेशो लेंगे इनका। तो रेशो का सिंबल होता है ये 2 डॉट करके सिंबल होता है। तो देखिए रुपीज़ से रुपीज़ कट जाएगा, यहाँ पे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, यहाँ पे 5 से 10 बार और 5 से 7 बार। तो हमने देखा जो कंपैरिजन करा तो 10:7 आया। हम कह सकते हैं कि एक अगर 10 रुपये कमाता है तो उसके कंपैरिजन में बी कितने कमाता होगा? 7 रुपये कमाता है। एक्चुअल में 10 और 7 नहीं कमाते, एक्चुअल में तो ए 5,000 रुपये कमाता है और बी 3,500 रुपये कमाता है। तो रेशो का जन्म यहाँ से हुआ। यहाँ पे क्या है कि छुप जाती हैं चीज़ें, आप एक्चुअल में नहीं बता रहे हो कितने पैसे कमा रहा है। अगर रेशो लोगे 5,000 और 3,500 का, तो देखिए रुपीज़ से रुपीज़ कट जाएगा, तो 10:7 आएगा। तो हम कह सकते हैं अगर ए 10 रुपये कमाता है तो बी इसके कंपैरिजन में 7 रुपये कमाता होगा। ठीक है दोस्तों। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो रेशो होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रुपीज़ से रुपीज़ कट जा रहा है। ठीक है दोस्तों। तो आपको ये उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो अगर मैं इसको दोबारा से अलग अलग करना चाहता हूँ रेशो को, तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 7 है, तो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ ये 10x हो जाएगा और ये 7x हो जाएगा, क्योंकि जब आप इन दोनों का रेशो लोगे तो x फिर कट जाएगा, फिर दोबारा से 10:7 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे x जो है, x ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, x जो है हमारे पास दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो हमारे पास 10x प्लस 7x 17x हो जाएगा। और अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, घटाता हूँ, तो 10x माइनस 7x 3x हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 10x गुणा 7x 70x² हो जाएगा। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं दो रेशो को, तो उन मल्टीप्लाइंग फैक्टर का पावर 2 हो जाती है। लेकिन जब हम ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मल्टीप्लाइंग की पावर 1 रहती है। ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। मैं थोड़ा इसको मिटाऊंगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं, मैं इसको मिटाता हूँ। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगर मेरे पास कोई रेशो लिखा हुआ है, x/y है, सपोज x/y है, और रेशो इस प्रकार से लिखा हुआ है 2.6:3.2। तो दोस्तों ये रेशो को गलत तरीके से लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। रेशो कभी भी दशमलव में नहीं लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, तो 26:32 हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा 13 बार, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये कटेगा 16 बार, 2 एकम 2, 2 6 12। तो हमारे पास x/y कितना आया? 13/16।
मतलब अगर x 13 है तो उसके कंपैरिजन में y कितना है, 16 है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बात समझ में आई कि रेशो को हम कभी भी दशमलव के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। इसी तरह से अगर मैं रेशो लिखता हूँ कोई भी a रेशो b, और ये रेशो मेरे पास कुछ इस प्रकार से है 2/3 रेशो 5/4। ठीक है दोस्तों, तो रेशो को हम कभी भी बटे में भी नहीं लिखते हैं, फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस रेशो को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका होता है, जो डिनोमिनेटर में संख्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है और 4 है, 3 और 4 का हम एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का जो एलसीएम आता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो आता है 12। तो इस रेशो को हम 12 से गुणा कर देंगे। देखिए दोस्तों, आप रेशो को किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर। जैसे कि मेरे पास एक रेशो है 2:3। अब इस रेशो को अगर मैं 4 से गुणा कर देता हूँ तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये रेशो हमारे पास क्या आ गया, 8:12 बन गया। अब हम इसे दोबारा 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो दोबारा से ये 2:3 आ गया। तो 2:3 दोबारा से हमें मिल गया है। तो इसका मतलब ये है, हम किसी भी रेशो को किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं। वही हम यहाँ कर रहे हैं, हमें बटे में संख्या हटानी है। तो बटे में जो संख्या है 3 और 4, उसका हमने एलसीएम लिया और एलसीएम से गुणा कर दिया। तो 2/3 को जब आप 12 से गुणा करोगे, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा, और ये 4 तिया 12, 3 पंजे 15, ये 15 हो जाएगा। तो देखो दोस्तों हमारे पास जो रेशो निकल कर आया वो 8:15 निकल कर आया। तो इसका मतलब हम रेशो को कभी भी बटे के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, और दशमलव के फॉर्म में भी नहीं लिखेंगे। अगर लिखा है तो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने का यही तरीका होता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि अगर रेशो बटे में लिखा हुआ है तो हम बटे में रेशो को नहीं लिखते, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जो नीचे संख्या है उसके एलसीएम से हम गुणा कर देंगे, क्योंकि हम रेशो को किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं, रेशो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2/3 को 12 से करा, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 पंजे 15। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसकी कैंची वाली गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 3 पंजे 15, तो भी आपके पास रेशो निकल कर आएगा 8:15। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं, आप ये डायरेक्ट ट्रिक है। अगर रेशो बटे में लिखा हुआ है तो आप कैंची वाली गुणा कर देंगे, तो रेशो हमारा क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। हम आगे चलते हैं। रेशो को पहला जो कॉन्सेप्ट है, रेशो का पहला कॉन्सेप्ट, तो ये अब तक तो मैंने आपको बताया कि रेशो क्या होता है। तो रेशो का जो पहला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आप लिखेंगे फर्स्ट कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास रेशो का निकल कर आता है, हाउ टू सिंप्लीफाई रेशो। आप लिखेंगे हाउ टू सिंप्लीफाई रेशो। रेशो को आप किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर मेरे पास एक रेशो है 2/3 रेशो 5/4 रेशो 1/6, 1/6। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास रेशो का पहला कॉन्सेप्ट आता है, रेशो को सिंप्लीफाई करना, मतलब उसको सिंपल करके लिखना। तो अभी मैंने आपको बताया रेशो को कभी भी हम बटे की फॉर्म में नहीं लिखते हैं। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, नीचे जो संख्या लिख रही है 3, 4 और 6, इनका एलसीएम लेंगे, इनके एलसीएम से इसको आप गुणा कर देंगे। तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, 6 दूनी 12, 2 एकम 2। तो हमारे पास जो रेशो निकल कर आया वो 8:15:2 आया। ये रेशो और ये रेशो, इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही बात लिखी हुई है। बस इस रेशो को मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, हम सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है। सेकंड कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बार बार पेपर में सवाल आता है इसमें, आरआरबी में, डीएसएसबी में, एसएससी में ये सवाल आता है, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है रेशो को मर्ज करना, मतलब रेशो को मिलाना। ठीक है दोस्तों, आपको वो 2 या 2 से ज़्यादा रेशो देगा और आपसे कहेगा कि इनको क्लब करिए, मर्ज करिए। देखिए दोस्तों, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे पास रेशो है ए रेशो बी, हमारे पास कोई रेशो है 2:3, और बी रेशो सी है 4:5।
ठीक है दोस्तों, रेशो को हम हिंदी में अनुपात बोलते हैं, आपको सबको पता होगा। तो हमको निकालना है ए रेशो बी रेशो सी। हमें ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू चाहिए। हमारे पास दो अलग अलग अनुपात है, ए रेशो बी दिया है 2:3, बी रेशो सी दिया है 4:5। तो हमको बताना है ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा। इन दोनों को मिला के जब देखेंगे तो हमारे पास बनेगा ए रेशो बी रेशो सी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस रेशो के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, लेकिन ये रेशो हमारे पास हमको कहता है बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 5 है। तो इस रेशो के अकॉर्डिंग बी की वैल्यू 3 है और इस रेशो के अकॉर्डिंग बी की वैल्यू 4 है। ये तो गलत बात है। तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है। जब ये बराबर है तो रेशो भी बराबर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे सवाल को हम देखिए। हमको ए रेशो बी दिया है, हमको ए रेशो बी दिया है 2:3 और बी रेशो सी दिया है 4:5। ठीक है दोस्तों, हमें ये सवाल दिया है और हमें ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू 3 है और यहाँ पे बी की वैल्यू 4 है, ये गड़बड़ है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का जो एलसीएम आता है वो आता है 12। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को 12 बनाएंगे और यहाँ पे इस 4 को 12 बनाएंगे, क्योंकि हम रेशो को किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं, रेशो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 3 को 12 बनाने के लिए हम 4 से गुणा करेंगे और 4 को 12 बनाने के लिए हम 3 से गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 4 से जब गुणा करेंगे तो ये 8:12 हो जाएगा, 8:12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 12:15 हो जाएगा, 12:15 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ए की वैल्यू यहाँ पे 8 है, बी की वैल्यू यहाँ पे दोनों में 12 है और सी की वैल्यू 15 है। तो आपको ए रेशो बी रेशो सी निकालना था। आपको ए बी सी की वैल्यू पता लग गई। ए की वैल्यू यहाँ पे 8 आई है, बी की वैल्यू 12 आई है और सी की वैल्यू 15 आई है। ठीक है दोस्तों, तो रेशो को इस तरह से हम मर्ज करते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा, हमने रेशो को मर्ज करा, ये सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा। इसका आपको मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको ए रेशो बी दिया है 2:3, बी रेशो सी दिया है 4:5, ए रेशो बी रेशो सी निकालना था, जिसका आंसर हमारा 8, 12, 15 आया है। देखिए दोस्तों, क्या करेंगे हम, जो हमें निकालना है वो लिखेंगे ए रेशो बी रेशो सी। ठीक है दोस्तों, सवाल के अकॉर्डिंग ए रेशो बी है 2, 3 और बी रेशो सी है 4, 5। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे नीचे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 प्लेसेस खाली हैं। ठीक है, तो जिस नंबर के बराबर में जगह खाली है आप वही नंबर फिल कर देंगे। यहाँ पे 3 के बराबर में जगह खाली है तो हम 3 लिख देंगे। यहाँ पे 4 के बराबर में जगह खाली है तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे और सीधी सीधी गुणा करेंगे। तो 2 चौक 8, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आया वो 8:12:15 आया। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा आंसर सेम आया और बहुत जल्दी हमारा सवाल हो गया है। तो रेशो को मर्ज करने वाला सवाल हमें इस तरह से करना होता है। तो मैं एक सवाल और लेता हूँ। मेरे पास एक सवाल है, ए अनुपात बी हमें दिया है, ए अनुपात बी, ए रेशो बी दिया है हमें, ए रेशो बी दिया है हमें 2:3, 2:3 दिया है और बी रेशो सी दिया है 5:7 और सी रेशो डी दिया है 9:4। ठीक है दोस्तों, और आपसे पूछता है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ठीक है दोस्तों, तो आपसे इसका जवाब पूछ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी फाइंड आउट करिए, ज्ञात कीजिए। तो रेशो को मर्ज करने वाला सवाल है। अलग अलग रेशो दिए, 3 अलग अलग रेशो दिए हैं, ए रेशो बी, बी रेशो सी, सी रेशो डी, और हमें ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी निकालना है। देखिए दोस्तों, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 2, 3। बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू है 5, 7 और सी डी की वैल्यू कितनी है, सी डी की वैल्यू है 9, 4। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया जिस नंबर के बराबर में जगह खाली वही नंबर आएगा। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 7 के बराबर जगह खाली, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा दोनों तरफ। और आप सीधी सीधी गुणा करेंगे। 9 पंजे 45 दूनी 90 रेशो 9 पंजे 45 दिया 135 रेशो 7 दिया 21, 21 निम्मा 189 189 रेशो 7 या 21 चौक 84।
तो देखिए दोस्तों, आपका सवाल कितनी जल्दी हो गया, आपका आंसर आया 90 रेशो 135 रेशो 189 रेशो 84। तो इस तरह से आप रेशो को मस्ट करने वाले सवाल करेंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं हम रेशो के थर्ड कॉन्सेप्ट की। थर्ड कॉन्सेप्ट, देखिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसे सवाल दिया गया है, मैं एक सवाल लेता हूं, जैसे कि थर्ड कॉन्सेप्ट में आप लिख सकते हैं फर्स्ट एंड लास्ट रेशो। आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट एंड लास्ट रेशो, पहला और आखिरी अनुपात आपसे वो पूछ सकता है। देखिए दोस्तों, आपके पास एक सवाल है ए रेशो बी। ए रेशो बी आपको दिया है 5:3। बी रेशो सी दिया है 9:4 और सी रेशो डी दिया है 2:1। ठीक है दोस्तों, और आपसे पूछा है फाइंड ए रेशो डी। आपसे पूछा है ए रेशो डी। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पहला रेशो और आखिरी रेशो आपसे पूछा गया है। पहला रेशो और आखिरी रेशो आपसे पूछा गया है ए रेशो डी। तो थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा यही है, फर्स्ट एंड लास्ट रेशो। क्या करेंगे यहाँ पे आपको देखिए किस तरह से हम सवाल को करेंगे। आपको क्या दिया है ए रेशो बी। ए रेशो बी का मतलब है ए बटा बी। ए बटा बी कितना है 5/3 है, 5/3 है। बी रेशो सी का मतलब बी बाई सी। बी बाई सी की वैल्यू 9/4 है। एंड सी रेशो डी का मतलब सी बाई डी, और सी बाई डी की वैल्यू 2:1 है। ठीक है दोस्तों, यही आपको दिया गया है। आप क्या करेंगे, इन तीनों रेशो को गुणा कर देंगे आपस में। जब आप इन तीनों रेशो को गुणा कर देंगे तो रेशो क्या है हमारे पास, ए बटे बी पहला रेशो। दूसरा रेशो क्या है, बी बटा सी। तीसरा रेशो क्या है, सी बटा डी। ठीक है दोस्तों, तो ए बटा बी की वैल्यू लिखेंगे 5/3 मल्टीप्लाई बाई 9/4 मल्टीप्लाई बाई 2/1। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा हमने क्यों करा, ऐसा हमने इसलिए करा क्योंकि जब आप देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी से बी कट जाएगा, ये सी से सी कट जाएगा, तो ए बटा डी बचेगा लेफ्ट साइड में। ठीक है दोस्तों, तो ए बटा डी क्या होता है, ए रेशो डी होता है, जिसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है सवाल में। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पे जो कट रहा है वो काट देंगे, 3 से कट जाएगा 3 बार, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, तो ऊपर बचा 3 × 5 15 अपॉन में 2, तो 15:2 15:2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था सवाल का बेसिक, इस तरह से आप सवाल करेंगे। लेकिन अगर पेपर में सवाल आता है तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट यहीं से करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से डायरेक्ट करूँगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, बचा क्या, ए रेशो डी बचा। यहाँ देखिए कैंची से काटेंगे, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, एक तरफ की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 × 5 15 आ जाएगा, और 2 एकम 2, तो 15:2 इस सवाल का आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको थर्ड कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है हमारा रेशो का फोर्थ कॉन्सेप्ट। आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम रेशो पे इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में। फोर्थ कॉन्सेप्ट देखिए, आपको कुछ इस तरह से दिया होगा, इफ़ यदि, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे यदि, इफ़ 3a = 4b = 5c। ठीक है दोस्तों, आपको ये दिया है 3a = 4b = 5c, और आपसे पूछता है फाइंड a रेशो b रेशो c। ठीक है दोस्तों, आपको क्या दिया है दोस्तों, आपको दिया है 3a = 4b है, 4b = 5c है, तो बताइए a/b/c कितना होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए किस तरह से हम इस सवाल को करेंगे। देखिए दोस्तों, इस सवाल को करने के मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, बहुत ही अच्छे। देखिए पहला मेथड देखिए, 3a = 4b है और 4b = 5c है। ये तीनों आपस में हमें बराबर दे रखे हैं। अब ये तीनों अगर बराबर हैं तो किसी न किसी के तो बराबर होंगे, तो मैंने माना ये k के बराबर है, ये तीनों k के बराबर है। ठीक है दोस्तों,
तो अगर 3a बराबर 4 भी है, 4b बराबर 5c है, तो मैंने माना ये तीनों के तीनों किसी ना किसी के बराबर है, तो हमने किसके बराबर मान लिया, k के बराबर मान लिया। ठीक है दोस्तों, तो अगर 3a बराबर k है, 4b बराबर k है, 5c बराबर k है। ठीक है दोस्तों, तो 3a बराबर k है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3a बराबर k, तो k a बराबर k बटा 3। यहाँ पे b की वैल्यू हम निकालेंगे k/4, और यहाँ से आप c की वैल्यू निकालेंगे, भाई 5c बराबर k है, तो c बराबर k/5। ठीक है दोस्तों, आपको a b c तीनों की वैल्यू मिल गई है। आपको निकालना है a/b/c, a अनुपात b अनुपात c। a की वैल्यू कितनी आई है, k/3, b की वैल्यू कितनी आई है, k/4, c की वैल्यू कितनी आई है, k/5। तो देखिए k से k तो आप काट सकते हैं, कॉमन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बचा क्या, 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/5। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रेशो को हम बटे की फॉर्म में नहीं लिखते हैं। तो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का तरीका मैंने आपको बताया था, नीचे जो संख्या है उनके एलसीएम से गुणा करेंगे रेशो को। नीचे संख्या है 3 4 5, 3 4 5 का जो एलसीएम होता है वो होता है 60। ठीक है दोस्तों, तो 60 से 1/3 को गुणा करेंगे, 1/4 को, 1/5 को, तो 1/3 इंटू 60 हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, 1/4 इंटू 60 हो जाएगा 15, 1/5 इंटू 60 हो जाएगा 12। तो आपका जो आंसर निकल कर आया वो 20/15/12 आया, जिसकी वैल्यू पूछी थी आपसे। तो a/b/c कितना आ गया, 20/15/12। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इस सवाल को डिटेल डिस्कशन, डिटेल सोल्यूशन है इसका। देखिए अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास ये सवाल आता है तो देखिए किस तरह से इस सवाल को हम करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। आपको क्या दिया है, 3a बराबर 4b बराबर 5c। ठीक है दोस्तों, और आपको निकालना है a/b/c। देखिए दोस्तों ध्यान से सुनना, आपको a की वैल्यू निकालनी है तो आप a को छुपा देंगे, बाकी जो दो बचे उनकी गुणा कर देंगे, तो 4 × 5 20, तो a की वैल्यू 20 आ गई। आपको b की वैल्यू निकालनी है, b को छुपा देंगे, बाकी दो की गुणा कर देंगे, 3 × 5 15। आपको c की वैल्यू निकालनी है, c को छुपा देंगे, 3 × 4 कर देंगे, 3 × 12, और आपका आंसर आ जाएगा 20/15/12। ठीक है दोस्तों, तो 1 सेकंड में सवाल आप कर सकते हैं अगर आपको ये ट्रिक पता है तो। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, आज के दिन का लास्ट कॉन्सेप्ट। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज के दिन का लास्ट कॉन्सेप्ट, फिफ्थ कॉन्सेप्ट रेशो का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया आज सिर्फ हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार से दिया है, इफ़, मैं दूसरा पैन ले लेता हूँ, इफ़ a/5 बराबर b/6 बराबर c/7, और आपसे पूछता है वैल्यू a/b/c। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल थोड़ा डिफरेंट है, उससे कॉन्सेप्ट अलग है। पहले क्या था, संख्या मल्टीप्लाई में थी, अब संख्या क्या है, नीचे डिवाइड में है। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, देखो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा, k मान के तो आप कर ही सकते हैं। जो भी नीचे संख्या दी गई है, देखो पहले मैं आपको डिटेल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। a/5 बराबर b/6 बराबर c/7, तो ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो मैं कहूँगा ये किसी ना किसी के तो बराबर हैं, तो मैंने माना ये k के बराबर है। लेट दीज ऑल आर इक्वल टू k। a/5 की वैल्यू भी k है, b/6 की वैल्यू भी k है, c/7 की वैल्यू भी k है। तो a/5 अगर k है तो a की वैल्यू 5 के आ जाएगी, b की वैल्यू 6 के आ जाएगी, और c की वैल्यू 7 की आ जाएगी। आपको ABC की वैल्यू पता लग गई। आपको a/b/c निकालना है। a की वैल्यू 5 के है, रेशो 6 के है b की वैल्यू, और 7 के है c की वैल्यू। तो देख रहे हैं k कॉमन है तो k से k कट जाएगा, तो आपका जो आंसर आ गया 5/6/7 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं आंसर आपका क्या है, 5 6 7 आया है, और 5 6 7 ही डिनोमिनेटर में यहाँ पे संख्याएं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा कोई सवाल है जहाँ पे a b और c का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पे 1 से ही तो गुणा हो रही है, और नीचे बटे में संख्या 5 6 7 है, कोई भी संख्या है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 5/6/7। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सवाल आंसर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो इस पे कैसा सवाल आता है, तो एक सवाल लेके देखते हैं, थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन का सवाल आएगा इस पे। देखिए दोस्तों, मैं एक सवाल लेता हूँ, मेरे पास एक सवाल है। सवाल कुछ इस प्रकार से दिया गया है, मेरे पास 3a बराबर 3a/5 बराबर 9b/7 इक्वल टू 4c/11 है। ठीक है दोस्तों, और हमें निकालना है a/b/c, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है दोस्तों, तो किस तरह से करेंगे देखिए दोस्तों, ये सवाल थोड़ा इससे डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है, यहाँ पे कोफिशिएंट a का, b का और c का 1 था। अगर ऊपर कोफिशिएंट 1 है तो नीचे जो संख्या है वही आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट क्या है, हम ऊपर वाले कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे पहले। तो 1 बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए हमें दिया है 3a/5 बराबर 9b/7 बराबर 4c/11। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाली जो संख्या हैं 3, 9 और 4, इनके एलसीएम से इस पूरे रेशियो को डिवाइड कर देंगे, या फिर आप कह सकते हैं उसके एलसीएम के उल्टे से गुणा कर देंगे, एक ही बात है। तो 3, 4 और 9 का एलसीएम 36 आता है, जो 1/36 से गुणा कर देंगे तो 3 से कटेगा 36 12 बार, 12 पंजे 60, तो यहाँ पे a/60 आ जाएगा बराबर 9 चौक 36, 7 चौक 28, b/28 आ जाएगा यहाँ पे, और 4 नीम 36, 11 नीम 99, c/99 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अब ये सवाल इसके जैसे ही हो गया। यहाँ पे a, b और c का कोफिशिएंट 1, 1 है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं a/b/c की वैल्यू। a के नीचे क्या लिख रहा है, 60 लिख रहा है, b के नीचे 28 लिख रहा है और c के नीचे 99 लिख रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 60/28/99। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो, अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।